बोर्ड्स के बीच में करेंगे बोर्ड्स के बाद की तैयारी। एंड आई एम योर जीके मेंटर सौरभ खंडेलवाल। वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल आइकन करियर्स। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड स्पेशली बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज यू ऑल आई थिंक अवेयर, मुझे पता है कि आप लोग ऐसे बोर्ड्स में एंगेज हो, लेकिन आई होप आप लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई की समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन सेशन होगा दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एआई। तो चलिए स्टूडेंट, सेशन नंबर 12 को आज की इस क्लास में शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज एआई इम्पैक्ट समिट 2026? तो स्टूडेंट, ये चल रही है न्यू दिल्ली के अंदर, ओके, एंड दिस इज बेसिकली द फोर्थ एआई समिट। फोर्थ, ध्यान रखिए, इससे पहले देयर आर सम कंट्रीज जहां पर ये एआई की समिट्स हो चुकी है। 2025 की हुई थी पेरिस के अंदर, 2024 की हुई थी साउथ कोरिया के अंदर, और 2023 के अंदर हुई थी यूके के अंदर। दिस इज बेसिकली द फोर्थ एडिशन। और ध्यान रखें, इंडिया पहली बार इसको ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल होस्ट नेशन है जो इस तरह की इतनी बड़ी एआई समिट को होस्ट कर रहा है। इज इट? तो what is basically the AI Impact Summit? The correct answer is a global event focused on artificial intelligence opportunities and challenges. आज के सेशन में आपको एआई का जो यूज है, एआई का जो इंपॉर्टेंस है और इंडिया उसको किस तरह से कैप्चर कर रहा है, इंडिया किस तरह से अपने हाथों में ले रहा है, उसके बारे में भी जरूर पता चलेगा। और इंडिया किस तरह से एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है फॉर डिफरेंट एआई कंपनीज को लेकर, एआई यूज को लेकर, एआई को जिस तरह से हम अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सर्वेलेंस हो, हम हर जगह कोशिशें कर रहे हैं कि एआई को यूज करके हम एक ह्यूमन सेंट्रिक जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एआई सेंट्रिक करना चाहते हैं। डन? तो विद इन द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड वन, इंडिया स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग, इंडिया का अभी थर्ड रैंक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एआई को लेकर। फर्स्ट पर है अभी यूएस और सेकंड पोजीशन पर है चाइना। आफ्टर चाइना इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ एआई। एआई प्रोजेक्टेड जीडीपी इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो अराउंड 500 टू 600 बिलियन डॉलर 2030 तक हम अपनी इकोनॉमी में ऐड कर लेंगे। अभी करीबन 15 लाख करोड़ का मार्केट है, जो 2030 तक करीबन 500 लाख करोड़ का हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंडिया शेयर अ ग्लोबल एआई टैलेंट 16%। इंडिया अभी कंट्रीब्यूट करता है एआई रिसर्च डेवलपमेंट्स को लेकर इन टर्म्स ऑफ 16%, ओके। तो टोटल का 16% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वन, इंडियाज एआई समिट गोल, but which is of the following is not a goal? Host a global dance competition. This is not basically one of the objective of the AI. So what are the objective? Foster global cooperation on all, show India's nation AI strategy, and drive responsible AI development. That is the three important goals क्यों हम इंडिया में इस तरह की समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज चैट जीपीटी? डेफिनेटली हम सब, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट जो एआई समिट हुई उसमें भी बताया गया है कि चैट जीपीटी के यूजर्स इंडिया में सबसे ज्यादा हैं और ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ प्लस यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं अभी चैट जीपीटी को लेकर। तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए बेसिकली एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है, जहां पर ह्यूमन लैंग्वेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू दी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। तो हम जो नॉर्मली बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, उसी को वो कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिए, इसकी हेल्प से हम लोग लेटर्स कर सकते हैं, एक्सेल शीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट डेली यूजेस। हमारे जो असाइनमेंट्स हैं, हम चैट जीपीटी पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। So that's why chat generative pre-trained transformer is the correct answer. Next one, where is DeepSeek based? कहाँ का ये? Definitely the correct answer is China का है। When was OpenAI founded? 2015 में, and one of the famous person, Twitter, X, SpaceX, Falcon 9 और Tesla, कौन है? इलॉन मस्क, वो भी को फाउंडर रह चुके हैं इसके ओपन एआई के। और ओपन एआई का ही जो प्रोडक्ट है उसे कहते हैं चैट जीपीटी।
एंड डेफिनेटली वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ द चैट जीपीटी? तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. द करेक्ट आंसर इज सैम ऑल्टमैन. ओके, सैम ऑल्टमैन, द अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है ये. हु डेवलप्ड चैट जीपीटी? ओपन एआई. नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड जेमिनाई? गूगल ने जेमिनाई डेवलप किया है. और याद रखें अभी आईपीएल के साथ मिलके जो जेमिनाई है, जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है सॉरी, उसने अभी 200 बिलियन डॉलर का, है ना, 200 बिलियन है, आई होप यही नंबर है, वो एक एमओयू साइन किया है बिटवीन द आईपीएल और द जेमिनाई ने. ठीक है, और आपने भी देखा भी होगा वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहां पर अभी वन ऑफ द स्पॉन्सर कौन है? जेमिनाई ही है. Which AI platform is developed by Meta? The correct answer is LLAMA, Large Language Model. इसका फुल फॉर्म होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ह्यूमन लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू दी कंप्यूटर जनरेटिव लैंग्वेजेस. नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड क्लॉड एआई? एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है. और एंथ्रोपिक इज बेसिकली अगेन वन ऑफ द कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी. लेकिन एंथ्रोपिक वर्ड अभी बहुत न्यूज में है. एंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? कि लोगों में डर पैदा हो जाए कि एआई उनकी जगह ना ले ले, इसे कहते हैं एंथ्रोपिक. ओके, को पायलट इज पावर्ड बाय डेफिनेटली ओपन एआई. और को पायलट बेसिकली एक्सेल फाइल बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, लेटर हेड्स क्रिएट करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं. तो को पायलट इज द करेक्ट आंसर. इज इट? Who developed Watson AI? IBM. IBM is the correct answer. Powered by OpenAI है लेकिन डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. Is it okay? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है. So these are the famous questions of on AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर. तो जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सारे आंसर्स आपके ऑन द राइट हैंड साइड गिवन है. इस टेबल को अच्छे से आप ब्रश अप कर लो, मेमोराइज कर लो, लिख लो. डेफिनेटली इन सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा है, फ्रूटफुल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कोशिश किए हैं कि आपके सामने आ जाए. तो बोर्ड के बीच में चल रही है बोर्ड्स के बाद की तैयारी, एंड आई होप आप लोगों की तैयारी बोर्ड्स की भी बहुत बढ़िया चल रही है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. कल वापस कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे.